हिंडनबर्ग द्वारा सेबी पर लगाए गए आरोप और अदानी समूह के शेयरों में गिरावट। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी समूह के खिलाफ पहली रिपोर्ट जारी करने के बाद जनवरी 2023 में अदानी समूह के शेयरों की कुल कीमत में लगभग $150 बिलियन की गिरावट आई थी। अब एक बार फिर अदानी समूह को भारी शेयर बेचने का सामना करना पड़ा है। इस बार हिंडनबर्ग ने भारत की बाजार नियामक संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच पर विदेशी फंड से जुड़े होने का आरोप लगाया है, जो अदानी समूह द्वारा भी उपयोग किए गए थे। सोमवार को अदानी समूह की कंपनियों के बाजार मूल्य से लगभग $2.43 बिलियन या 1% की कमी आई। हालांकि ट्रेडिंग के शुरुआती समय में ये गिरावट $13 बिलियन से अधिक हो गई थी। हिंडनबर्ग और अदानी समूह के बीच यह विवाद 18 महीने पहले शुरू हुआ था, जब हिंडनबर्ग ने अदानी पर टैक्स हेवन का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया था। अदानी समूह ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनका विदेशी होल्डिंग ढांचा पूरी तरह से पारदर्शी है। शनिवार को हिंडनबर्ग ने विस्लब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के अदानी मामले में निवेशों के कारण हितों का टकराव है। बुच ने इन आरोपों को निराधार बताया और सेबी ने भी कहा कि अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की उचित जांच की गई है। सोमवार को अदानी समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर 1.1% गिरकर बंद हुआ, जबकि अदानी पोर्ट्स, अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, अदानी विलिमर और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में 0.6% से 4.2% तक की गिरावट आई। केवल अदानी ग्रीन ने इस प्रवृत्ति को उलटते हुए 1% की वृद्धि दर्ज की। SBI CAPS सिक्योरिटीज के फंडामेंटल इक्विटी रिसर्च के प्रमुख सनी अग्रवाल ने कहा, ये आरोप दूसरी बार सामने आ रहे हैं। पिछले 1 साल में कई जांचें हुई हैं। यह एक अस्थायी घबराहट की प्रतिक्रिया है। चीजें जल्द ही सामान्य हो जाएंगी। अबू धाबी स्थित इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और अमेरिकी बुटीक निवेश फर्म GQG पार्टनर्स से मिले निवेशों ने जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के शेयरों के नुकसान को $150 बिलियन से घटाकर लगभग $32.50 बिलियन तक लाने में मदद की है। बुच ने हिंडनबर्ग के आरोपों को चरित्र हनन का प्रयास बताया और कहा कि नियामक ने भारतीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए शॉर्ट सेलर को शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। अदानी एंटरप्राइजेज इस समय सितंबर के मध्य तक $1 बिलियन के शेयर बिक्री की योजना बना रही है, जबकि पहले हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद $2.50 बिलियन का रिकॉर्ड प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था। अदानी एनर्जी ने इस महीने अमेरिकी निवेशकों और संप्रभु धन कोषों से $1 बिलियन जुटाए हैं। वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी रणनीति निदेशक क्रांति बतिनी ने कहा, हम अदानी स्टॉक्स पर अल्पकालिक से मध्यम अवधि के लिए भावना का प्रभाव देख सकते हैं, खासकर जब खुदरा निवेशक सेबी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से दबाव में हैं। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे ने जोर पकड़ा, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, सेबी के शो कॉज नोटिस का जवाब देने के बजाय हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट जारी की है, जो बेबुनियाद हमला है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर कहा, छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सेबी की विश्वसनीयता उसके अध्यक्ष पर लगाए गए आरोपों से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए।